वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनी लॉ में आई कैप की ऑटम 2018 के अटेम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि डायरेक्टर्स ऑफ सोलर लिमिटेड वांट टू अरेंज फाइनेंसेस फॉर देयर फैक्ट्री एक्सपेंशन प्रोजेक्ट एंड हैव डिसाइडेड टू इशू 1 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स टू जनरल पब्लिक। अब जनरल पब्लिक को जब ऑफर करेंगे शेयर्स तो इसका मतलब है कि एक प्रोस्पेक्टस की जरूरत होगी और उसको एसईसीपी से अप्रूवल करवाना पड़ेगा। The director want the public subscription to commence not later than 7 October 2018. Mubin, who is the company secretary, has proposed the following schedule for the purpose. On 12 September 2018, a copy of prospectus shall be submitted to the registrar joint stock companies for approval. अच्छा, इसमें तो प्रॉब्लम ये है कि एक तो प्रोस्पेक्टस जो है वो अप्रूवल के लिए रजिस्ट्रार के पास वैसे जमा करवाई जाती है, लेकिन अप्रूवल के लिए नहीं जमा करवाई जाती। अप्रूवल तो एसईसीपी से लेना होता है। For ease of access, the copies of prospectus shall be available for members inspection at SL's main showroom. Main showroom पे नहीं, registered office पर available होनी चाहिए। The prospectus shall remain open for inspection from 28 September till 4 October at a fee of ₹50। तो फीस नहीं ले सकते, ये फ्री ऑफ चार्ज अवेलेबल होनी चाहिए, और इसके अलावा भी कुछ जगह हैं जहां पर अवेलेबल होनी चाहिए। Prospectus would be published in a popular fortnightly उर्दू मैगजीन। तो डेली उर्दू न्यूज़पेपर और वन डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर में पब्लिश होनी होती है। इन्होंने डेट यहाँ पे 30 सितंबर की जो है वो मेंशन की है। पब्लिक सब्सक्रिप्शन वुड कमेंस ऑन 5 अक्टूबर 2018। तो ये 4 पॉइंट्स उन्होंने अपने प्रपोजल में लिखे हैं। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि सजेस्ट एप्रोप्रिएट रिवीजन in the above proposal to bring it in line with the provision of Securities Act 2015। अब पहली बात हमें यह समझनी है कि दो तरह की डेट्स यहां पर मेंशन की गई हैं जिनको हम बेस बना सकते हैं। एक तो ऊपर का पैराग्राफ देखें, तो उसमें डायरेक्टर्स ने यह कहा कि डायरेक्टर्स वांट द पब्लिक सब्सक्रिप्शन टू कमेंस नॉट लेटर देन 7 अक्टूबर। जो सेक्रेटरी की तरफ से प्रपोजल आया वो आया 5 अक्टूबर 2018, जो कि 7 अक्टूबर से पहले है। लेकिन यहां पर हमारे पास 3 ऑप्शन बन सकते हैं। 5 अक्टूबर का भी बन सकता है, और मैक्सिमम जो हमें डेट ऊपर मेंशन की गई है वो 7 अक्टूबर है, और बीच में एक डेट और भी है 6 अक्टूबर। तो 5 अक्टूबर, 6 अक्टूबर एंड 7 अक्टूबर, ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं जिस पर रखकर हम अपने सॉल्यूशन में प्रपोजल को डिजाइन कर सकते हैं। तो एक तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर एक सिंगल डेट बेस्ड प्रपोजल जो है वो भी चलाया जा सकता है, लेकिन 3 पॉसिबिलिटीज हैं, और अगर हम तीनों पॉसिबिलिटीज को डिस्कस करें तो उसमें कॉन्सेप्ट ये है कि ये डेट हो सकती है हमारी कमेंसमेंट ऑफ पब्लिक सब्सक्रिप्शन की, कमेंस करने की। अच्छा, अब जो कमेंसमेंट की डेट है उससे कम से कम आपको उसको 7 डेज पहले का गैप तो रखना पड़ता है जब उसकी पब्लिकेशन होनी चाहिए न्यूज़पेपर के अंदर। और फिर अगर उसमें हम देखें कि उसकी न्यूज़पेपर में जो पब्लिकेशन हम अगर कहते हैं कि भी लेटेस्ट भी हो रही हो, तो उस हिसाब से 21 दिन पहले जो प्रपोज डेट होती है उससे कम से कम 21 दिन पहले हमें एसईसीपी के पास जो है उसे अप्रूवल के लिए उसकी एक कॉपी सबमिट करनी होती है। तो इन रूल्स को अगर हम समराइज करें तो हमारे पास डिफरेंट जो है 3 ऑप्शंस की 3 डिफरेंट टाइमलाइंस बनेंगी। अगर हम 5 अक्टूबर को करते हैं तो उससे 7 दिन पहले पब्लिश करना पड़ेगा कम से कम, जो कि 28 सितंबर की डेट बनेगी। उससे कम से कम 21 डेज पहले हमें एसईसीपी के पास उसकी कॉपी सबमिट करवानी पड़ेगी, जो कि 7 सितंबर की डेट बनेगी। वंस अगेन अगर हम 6 अक्टूबर वाला ऑप्शन लेते हैं तो फिर हमारी जो पब्लिकेशन है वो एक दिन पीछे चली जाएगी, और फिर कॉपी भी जो है वो अकॉर्डिंगली एक दिन आगे चली जाएगी, और फिर कॉपी भी हमें एक दिन बाद तक हम सबमिट कर सकते हैं। 7 अक्टूबर की डेट लेते हैं तो 30 सितंबर तक हम पब्लिकेशन कर सकते हैं, और फिर 9 सितंबर को भी अगर हम कॉपी सबमिट करवा देंगे तो हमारा 21 डेज वाला क्राइटेरिया मीट हो जाएगा। तो ये 3 डिफरेंट ऑप्शन हैं जो हम अपने आंसर के अंदर रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट जस्ट डेट्स कैलकुलेट करना नहीं है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि प्रपोजल को रिवाइज करने के बारे में आप इंडिकेशन दें। तो अब हम अपने आंसर में इस प्रपोजल के ऊपर फोकस करेंगे, और इस प्रपोजल के अंदर जो पॉइंट्स लिखे हैं इनमें से कुछ गलत बातें लिखी हुई हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें क्या ठीक होना चाहिए, और जो फर्दर कुछ एडिशन हो सकेगा तो उसके ऊपर भी बात कर रहे होंगे। तो प्रपोजल अपने सामने रखते हैं 4 पॉइंट, और 1 बाय 1 इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। अब पहला पॉइंट ये है कि 12 सितंबर 2018 को कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस शैल बी सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज फॉर अप्रूवल।
तो अप्रूवल के लिए जो कॉपी है वो रजिस्ट्रार को नहीं जमा करवाई जाती, अप्रूवल हमें कमीशन से चाहिए होता है। तो पहला पॉइंट तो हम ये मेंशन कर देंगे। दूसरी बात ये है कि जो इसमें टाइम है वो लिखा कि 12 सितंबर है, जबकि जो कॉपी है वो कम से कम 21 डेज बिफोर द प्रपोज डेट ऑफ पब्लिकेशन होनी चाहिए। और जैसे हमने प्रीवियसली डेट्स आपके साथ शेयर की, तो उसका मतलब है कि अगर हम 21 डेज बिफोर द डेट ऑफ पब्लिकेशन पर जाएं तो तीन हमने पॉसिबिलिटीज डिस्कस की कि 9 सितंबर, 8 सितंबर या 7 सितंबर, लेकिन इसके बाद नहीं कर सकते। तो टाइम लिमिट जो है वो 21 दिन की करनी पड़ेगी। तो ये 12 सितंबर वाली बात भी गलत हो जाएगी। तो फर्स्ट पॉइंट के अंदर ही दो इशू हमें आइडेंटिफाई हो गए। तीसरा फिर उन्होंने लिखा कि जी ईज ऑफ एक्सेस कॉपीज जो हैं वो मेंबर्स के लिए अवेलेबल की जाएंगी और वगैरह। थर्ड जो पॉइंट है उसके अंदर उन्होंने ये बात कर दी कि जी इसको फोर्टनाइटली मैगजीन में करना है, उर्दू मैगजीन में। तो ये पर्सपेक्टिव भी बेसिकली गलत है। आप मैगजीन में नहीं कर सकते फोर्टनाइटली में। रिक्वायरमेंट जो है वो ये है कि फुल टेक्स्ट में या एवरेज फॉर्म के अंदर 1 उर्दू एंड 1 इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर एटलीस्ट उसके अंदर इसकी पब्लिकेशन होनी चाहिए। तो एक ये पर्सपेक्टिव आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट ये आ जाएगा कि उसकी टाइम लाइन क्या होनी चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं कि सब्सक्रिप्शन जो है वो हम 30 सितंबर की डेट लेते हैं, तो वो फिर हमारे पास 5, 6 और 7 30th की अगर एग्जैक्ट डेट लें फिर तो हमारे पास वो 7 वाला ऑप्शन मौजूद है, 7 अक्टूबर वाला ऑप्शन, लेकिन कम से कम 7 डेज का जो गैप है वो होना चाहिए। तो फिर उसको भी हमें जहन में रखना है। यानी बाद बात हो सकता है हम 30 सितंबर को करें, हो सकता है हम 29 या 28 को करें, जैसे हमने डिस्कस किया। फिर सफिशिएंट कॉपीज जो है वो जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल हमने करनी है, सिर्फ मेंबर्स के लिए नहीं। तो उन्होंने लिखा है प्रोस्पेक्टस शैल रिमेन ओपन फॉर इंस्पेक्शन और अवेलेबल फॉर मेंबर्स इंस्पेक्शन। तो सिर्फ मेंबर नहीं, जनरल पब्लिक उनको एक्सेस कर सकती है। प्लस 50 रुपीज की फीस चार्ज नहीं कर सकते, फ्री ऑफ चार्ज होना चाहिए। तो ये भी दो एस्पेक्ट हैं जो हमें अपने आंसर के अंदर कवर करने होंगे, तो इसको भी हम बात कर देते हैं। और एक बात ये भी है कि शोरूम पे नहीं, रजिस्टर्ड ऑफिस पे और भी जगह हैं जहां पर उन्हें अवेलेबल करना होता है। फॉर एग्जांपल सिक्योरिटीज एक्सचेंज, बैंकर टू द इशू, कंसर्न शेयर रजिस्ट्रार, कंसर्न बैलेटर, कंसर्न क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। तो इन दोनों पॉइंट्स को भी हम बताएंगे कि सफिशिएंट नंबर ऑफ कॉपीज जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल करनी है, फ्री ऑफ चार्ज करनी है। इन 3 डेट से लेके क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन जब भी आप करते हैं तब तक करेंगे, और रजिस्टर्ड ऑफिस पर करनी है, शोरूम पे नहीं करनी। फर्दर सिर्फ रजिस्टर्ड ऑफिस पर ही कॉपीज नहीं होंगी, फर्दर कॉपीज जो हैं वो हमारी सिक्योरिटीज एक्सचेंज, बैंकर टू द इशू, कंसर्न शेयर रजिस्ट्रार, कंसर्न बैलेटर और जो रेलिवेंट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी अगर कोई है तो उनके पास भी होंगी, और एसएल की वेबसाइट पर भी अपलोड की जाएगी। तो ये एक कॉन्सेप्ट जो है हमें सारा कवर करना है। इस प्रपोजल के अंदर ये 6 इश्यूज थे, और इन 6 एरियाज को अगर हम चेंज करेंगे तो ये प्रपोजल जो है वो अप्रोप्रिएट बन जाएगा। बट स्पेसिफिक के बजाय 3 डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जैसे हमने इससे प्रीवियस स्लाइड पर आपके साथ शेयर किया। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे और इस हिसाब से डेट्स को जो है इवेल्युएट करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।